नमस्कार दोस्तों, डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आप प्रसन्नचित्त रहें और खुश रहें। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि असल में भगवान श्री कृष्ण की कितनी रानियां थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां और उनके 1.5 लाख से भी ज्यादा पुत्र थे। हालांकि ऐसा क्यों कहा जाता है, इसकी भी वजह है। पुराणों में उल्लेख है कि एक दानव भूमासुर ने अमर होने के लिए 16,000 कन्याओं की बलि देने का निश्चय कर लिया था। श्री कृष्ण ने इन कन्याओं को कारावास से मुक्त कराया और उन्हें वापस घर भेज दिया। जब वो घर पहुंची तो परिवार वालों ने चरित्र के नाम पर उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने 16,000 रूपों में प्रकट होकर एक साथ उनसे विवाह रचाया था। असल में कृष्ण ने केवल 8 बार शादी की थी। उनकी केवल 8 पत्नियां थी, जिनके नाम रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण की सबसे बड़ी रानी रुक्मिणी थी। उन्होंने उनका हरण कर उनके साथ विवाह रचाया था। इस विवाह को चूंकि उन्होंने अपहरण करने के बाद रचाया था, इसलिए भारतीय शास्त्रों के अनुसार इसे राक्षस विवाह भी कहा गया है। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, उनसे विवाह करना चाहती थी। रुक्मिणी के भाई ने उनका विवाह किसी और से तय कर दिया था। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने बलपूर्वक रुक्मिणी का हरण कर लिया, द्वारका ले आए। यहाँ पर फिर कृष्ण रुक्मिणी का विवाह हुआ। सत्यभामा राजा सत्राजित की पुत्री और श्री कृष्ण की 3 महारानियों में से एक थी। सत्राजित सूर्य भक्त था। उसे सूर्य ने स्ते मंतक मणि प्रदान किया हुआ था। ना जाने कैसे सत्रजीत को गलतफहमी हो गई कि ये मणि श्री कृष्ण ने कब्जे में ले लिया है, जबकि ऐसा नहीं था। हालांकि कृष्ण भगवान ने खुद जंगल जाकर ये मणि तलाश ली। उन्होंने ये मणि तो सत्राजित को लौटा ही दी। साथ में ये भी बताया कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। यह सुनकर राजा सत्राजित लज्जित हो गया। उसने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया। साथ ही उसने वो मणि भी श्री कृष्ण को देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने उसको लेने से इनकार कर दिया। दरअसल सत्यभामा की शादी से जुड़ी एक कहानी उनकी जामवंती से विवाह की भी है। कृष्ण जब एक मणि तलाशते हुए जंगल में रिजराज जामवान की गुफा में पहुंचे तो वहां उन्होंने एक बालक को स्यमंतक मणि से खेलते हुए देखा। अनजान व्यक्ति को देखकर बालक की धाय ने शोर मचाया। जामवान ने वहां पहुंचकर श्री कृष्ण से युद्ध शुरू कर दिया। कुछ ही देर में जामवान ने कृष्ण को पहचान लिया। उसने उन्हें वह मणि तो लौटा ही दी, साथ ही अपनी कन्या जामवंती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। श्री कृष्ण की ऋत्र कीर्ति नामक बुआ केकई देश में रहती थी। उनकी भद्रा नामक एक कन्या थी। भद्रा और उनके भाई कृष्ण से उसका विवाह करना चाहते थे। अपनी बुआ और भाइयों की इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण ने पूरे विधि विधान से भद्रा के साथ विवाह किया। अवंतिका उज्जैन के राजा विंद और अनुविंद थे। वे दुर्योधन के वंशवंती और उनके अनुयायी थे। मित्रविंदा श्री कृष्ण की फुआ राधा देवी की कन्या थी। उसकी शादी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया। उसमें श्री कृष्ण भी पहुंचे। मित्रविंदा खुद कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। मित्रविंदा का भाई दुर्योधन से अपनी बहन का विवाह करवाना चाहता था। तब कृष्ण ने सभी विरोधियों के सामने मित्रविंदा का हरण कर लिया। उन्होंने मित्रविंदा के दोनों भाई विद अनुविंद को पराजित कर उनका हरण किया, फिर विवाह कर लिया। श्री कृष्ण जब पांडवों से मिलने के लिए
इंद्रप्रस्थ पहुंचे तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती ने उनका आतिथ्य पूजन किया। इस दौरान एक दिन अर्जुन को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण वन विहार के लिए निकले। जिस वन में वे विहार कर रहे थे वहां पर सूर्य पुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की कामना से तप कर रही थी। कालिंदी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उनके साथ विवाह कर लिया। राजा नग्रजीत की पुत्री का नाम था नग्रजीती। वह सुंदर और बेहद गुणवान थी। राजा ने उनके विवाह के लिए एक मुश्किल शर्त रख दी थी कि जो क्षत्रिय 7 बैलों पर जीत प्राप्त करेगा उसी के साथ वो अपनी बेटी की शादी करेंगे। श्री कृष्ण जी ने यह काम कर दिखाया। राजा ने उनका यह पराक्रम देखने के बाद खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी उनसे कर दी। जिस तरह महाभारत में अर्जुन ने स्वयंवर में मछली का प्रतिबिंब देखकर असली मछली की आंख में तीर चलाया था, उसी तरह कृष्ण ने लक्ष्मण से स्वयंवर में विवाह किया था। नीचे पानी में मछली की परछाई देखकर ऊपर मछली पर निशाना लगाना था। श्री कृष्ण जी ने ऐसा कर दिया, तब उनका लक्ष्मण से विवाह हो गया। इन 8 रानियों में से हर एक से कृष्ण को 10 बेटे हुए, यानी कुल मिलाकर उन्हें अपनी पत्नियों से 80 पुत्र मिले थे। इन 8 महारानियों को अष्टभार्या कहा जाता था। श्री कृष्ण के सबसे बड़े पुत्र का नाम प्रद्युम्न था। प्रद्युम्न कामदेव के अवतार माने जाते थे। हालांकि संबरासुर नाम के दैत्य ने उनका हरण कर उनकी हत्या करनी चाहिए, लेकिन वे बच गए। बाद में उनके बेटे अनिरुद्ध को कृष्ण ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? आशा करता हूं कि आपको प्रसन्नता महसूस हुई होगी। ऐसी ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कहानी के साथ। तब तक प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और ईश्वर का स्मरण करते रहिए। प्रभु देर सवेर आपकी आराधना जरूर सुनते हैं। प्रभु में संपूर्ण विश्वास रखिए। जय हिंद, जय भारत।